दोस्तों, आज आपको बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने लगा हूँ, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सारी अवाम भी मौजूद थी, ख़ास वज़ीर व वज़रा भी मौजूद थे। बादशाह ने कहा कि भाई जो पागल है ना वो हाथ खड़ा करे। तो सब लोगों ने अपने सरों को झुका लिया कि भाई पागल अपने आप को कौन कहता है, कि पागल हो तब भी अपने आप को पागल कोई नहीं कहता। और इतने भरे दरबार में तो खैर कोई नहीं कहेगा कि बादशाह सलामत मैं पागल हूँ। उतने में एक फकीर बैठा था, अल्लाह वाला बैठा था। उसने हाथ खड़ा कर दिया कि बादशाह सलामत मैं पागल। लोग हंसने लगे कि ये देखो इनाम हासिल करने के लिए इसने बादशाह सलामत के सामने खुद को पागल करार दे दिया है, खुद को पागल कहा है इनाम हासिल करने के लिए। क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो इन आँखों से नहीं देखते, उन्हें दूर की भी दिखाई देती है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की ये खासियत भी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आगे देखने की भी सलाहियत देता है। तो उस फकीर ने कहा बादशाह सलामत मैं पागल हूँ। तो बादशाह सलामत बहुत मुस्कुराए और खुश हुए। उन बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल के उसे दे दी। अब वो अंगूठी लेके जा रहा है, लोग ताने मार रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि भाई ये इनाम हासिल करने के लिए इसने बादशाह के सामने खुद को पागल कह दिया है। उस फकीर ने उन्हें कोई जवाब न दिया और वहाँ से चला गया। वहाँ से दूर जाकर वो एक जंगल में रहने लगा। जंगल में रहता था, उसने वो अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। अचानक वक्त गुजरता गया और बादशाह की जिंदगी का जो सूरज था ना वो ढल रहा था। तो बादशाह सलामत बहुत बीमार हो गए थे। तो हकीमों ने कहा कि कोई और बचे ना बचे, बादशाह नहीं बचेगा। ये उड़ती खबर जब उस फकीर के कानों तक गई ना कि बादशाह सलामत के आखिरी दिन है, उसने फौरन बादशाह की दरबार का रुख किया। बादशाह सलामत को एक मखसूस कमरा उनके लिए तैयार किया गया था और उनकी सारी आराम व आसाइश का ख्याल किया गया था और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स में भी इजाफा किया गया था। जब वो अंदर गया ना तो पहले सिपाही जो खड़े थे ना, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि बादशाह की एक अमानत है, मैं वो अमानत लौटाने जा रहा हूँ, बादशाह की अमानत वापस करनी है। तो सिपाहियों ने कहा कि तुम तो फकीर हो, तुम्हारे पास बादशाह की कौन सी अमानत होगी। तो उनमें से एक सिपाही खड़ा हुआ था जो काफ़ी समझदार था। जब उसने उस फकीर की उंगली में देखी ना बादशाह की अंगूठी थी, तो उसने कहा कि भाई इसे जाने दो, इसके पास वाकई बादशाह की अमानत है। उसने जाने दिया। फिर आगे गया तो फिर आगे और सिपाहियों ने रोक लिया। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा बादशाह मैं अमानत लौटाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ देर बहस व तकरार करने के बाद उन्होंने भी जाने दिया। आगे और सिपाहियों ने रोक लिया। तो फिर कुछ देर बहस करने के बाद उन्होंने भी जाने की इजाज़त दे दी कि चाहिए। जब वो फकीर बादशाह के कमरे में गया तो बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत मैं जानता हूँ आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, अपनी आंखें खोलिए और मुझे पहचानने की कोशिश करें मैं कौन हूँ। बादशाह सलामत ने आंखें खोली और देखा तो कहा मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता कि तुम कौन हो। उसने कहा बादशाह सलामत कुछ अरसा पहले आपने कहा था ना भरे दरबार में कि ये कौन पागल है, मैंने कहा था मैं पागल हूँ। तो उसने वो जब अंगूठी दिखाई अपनी तो हाँ बादशाह सलामत ने कहा हाँ मुझे याद आया तुम वही फकीर हो ना। तो बादशाह सलामत से वो फकीर कहने लगा बादशाह सलामत अगर एतराज़ ना करें तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा पूछो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो उस फकीर ने कहा बादशाह सलामत जब आप शिकार पर जाते थे तो शिकार पर जाने की क्या क्या तैयारी करते थे। बादशाह सलामत ने कहा कि
जहाँ मैं शिकार करने के लिए जाता था वहाँ 1 महीने पहले अपने सिपाहियों को भेज देता था ताकि वहाँ चेक करे कोई ऐसा इंसान तो नहीं रहता जो मशहूस हो, या कोई ऐसा इंसान नहीं रहता जिससे बादशाह को खतरा लाक हो। तो मेरे सिपाही 1 महीना पहले वहाँ जाते थे और वहाँ के अतराफ का जायज़ा लेते थे और फिर खैमे भेजता था। खैमे लगाने के बाद वहाँ अपने तमाम आराम व आसाइश की खाने पीने की चीज़ें भेजता था और फिर मैं वहाँ जाता था। बादशाह सलामत से उस फकीर ने सवाल किया, बादशाह सलामत आप शिकार कितने दिन करते थे? बादशाह सलामत ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई शिकार नहीं आया जिसे मैंने 3-4 दिन से ज़्यादा किया हो। तो उस फकीर ने कहा, बादशाह सलामत आप शिकार करने के लिए जाते थे, तैयारी 1 महीना पहले शुरू कर देते थे। अब मुझे फिर एक बात बताएं कि आप जहां हमेशा के लिए जा रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी की है आप? ये बात सुनते ही बादशाह की आंखें नम हो गई कि यार ये याद करवा के तूने आज बहुत ही परेशान कर दिया है कि जहां मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं उस घर के लिए तैयारी तो नहीं की। बादशाह सलामत से उस फकीर ने कहा, बादशाह सलामत उस दिन जब आपने पूछा था कि पागल कौन है, अगर मैं कह देता ना कि पागल आप हैं तो आपके सारे जो सिपाही खड़े थे तलवार लेके मुझे फौरन कत्ल कर देते कि भाई इसकी जुर्रत देखो, बादशाह सलामत को पागल कह रहा है। आज मुझे बताएं कि सारी ज़िंदगी आपने अपने आराम व आसाइश में गुजार दी, अपने आखरत के बारे में नहीं सोचा। अब आप बताएं ये बात पागल आप हैं कि मैं हूँ? बादशाह ने कहा, बाकी पागल तो मैं हूँ कि इस दुनिया की ज़हरी आराम व आसाइश को देखकर मैंने कब्र की तैयारी नहीं की, अपने असली घर की तैयारी नहीं की। और उस फकीर ने कहा, बादशाह सलामत आप मुझे बताएं कि इस अंगूठी के असल हकदार आप हैं या मैं हूँ? तो बादशाह सलामत रोने लग गए। इसलिए दोस्तों कि बाद में पछताने से बेहतर है मौत के वक्त या मौत का वक्त करीब आते वक्त पछताने से बेहतर है कि हम अपनी कब्र व हश्र की तैयारी कर लें, हमें पछताना ना पड़े। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी हमेशा करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पाक किताब कुरान पाक हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया, हम अपनी ज़िंदगी उसी के मुताबिक बसर करें और अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।